नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं श्री न्यूज। इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से दिल्ली सरकार में मंत्री और लगातार 2 बार जीत दर्ज करने वाले इमरान हुसैन पर ही भरोसा जताया है, तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में लगातार 5 बार विधायक और शीला दीक्षित की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हारून यूसुफ को चुनावी अखाड़े में उतारा है। यह सीट मुस्लिम बहुल है, जिसमें दोनों दलों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे भाजपा ने रामनगर के युवा पार्षद कमल बागड़ी को टिकट थमाकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इसी बीच हमारे श्री न्यूज के संवाददाता दीपक झा ने हारून यूसुफ से खास बातचीत की। चलिए सुनते हैं क्या कहना है उनका। हम बल्ली मनान विधानसभा में हमारे साथ हारून यूसुफ जी है, जिनसे बातचीत करके कांग्रेस का प्रत्याशी बनेगा। हम इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि इस बार बात करें कांग्रेस की तो ताम दाम दम दबेर सब लेके चुनावी मैदान में उतर गए। हम इनसे जानते हैं जिनका क्या कहना है। क्या कहना है आप चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव में जिस तरीके से एक नया उत्साह और जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, दिल्ली के लोगों में देखने को मिल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से बाकी असेंबलीज में भी लोगों के मन में ये तमाम चीजें हैं कि जो विकास 15 साल में दिल्ली में हुआ था, वो विकास को मेंटेन भी नहीं कर पाई है आम आदमी पार्टी की सरकार। आज लंबे लंबे दावे करते हैं कि हमने हॉस्पिटल इंटरनेशनल लेवल के बना दिए, हमने स्कूल बना दिए। सीएजी की रिपोर्ट जो है, जो अभी असेंबली में पेश नहीं की गई, सीएजी की रिपोर्ट ने सब चीज का भांडा फोड़ दिया है। किस तरीके से घोटाले हुए, चाहे वो शराब का घोटाला हो 2026 करोड़ रुपए का, जिस तरीके से शिक्षा में घोटाले हैं, जिस तरह स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनमें घोटाले हैं। आपको हैरानी होगी, बहुत सारी जगह आज हमारे कोष अध्यक्ष अजय माकन जी ने बहुत तफसील से बताया कि किस तरीके से जहां एमआरआई मशीन है और 70 पेशेंट्स को डील कर सकती है एक एमआरआई मशीन, वो उसमें केवल 10 से 15 पेशेंट्स का जो है वह एमआरआई किया जा रहा है। अगर ये सरकार इतनी संवेदनशील है और ये सरकार चाहती है कि लोगों को स्वास्थ्य मिले, तो बहुत सारी जगह एमआरआई मशीन खराब पड़ी है, किसी जगह सीटी स्कैन नहीं है, कई जगह एक्सरे की सुविधा ही प्रोवाइड नहीं है, और यही हाल स्कूलों का है। आज दिल्ली में आज साइंस और कॉमर्स के कितने स्कूल हैं, जरा पता करके बताएं, और कितने स्कूल इन्होंने शुरू किए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बड़े आसमान के दावे करते हैं, उनसे ये पूछिए कि आप तो 500 स्कूल नहीं खोलने वाले थे, दिल्ली के अंदर कम से कम 50 स्कूल आपने बंद कर दिए। इसी बल्ली मरान में 6 स्कूल बंद हो गए, जबकि जो यहाँ के विधायक हैं वो मंत्री भी हैं। आज जो गलियों की हालत है, आप देखिए जाके घूम के, वो इस तरह की कंडीशन में है कि एक आम इंसान जो है वो जिंदगी बसर नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चे जब बीच में शिविर बहता है और दीवार पकड़ के स्कूल का बस्ता लेके वो चलते हैं, कई बार गिर जाती हैं किताबें उनकी। क्या हुआ 10 साल में, मैं वो पूछना चाहता हूँ। पानी का बुरा हाल है, लोग पानी खरीद के पीते हैं। आज शिविर का बुरा हाल है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी है, जोश जो आप कांग्रेस में देख रहे हैं, ये इसलिए है कि लोगों को अब फर्क महसूस हुआ है कि उस 15 साल की संवेदनशील सरकार किस तरह बुजुर्गों को पेंशन देती थी, बेवाओं को पेंशन देती थी, उनकी बेटी की शादी के लिए पैसे देते थे, किस तरह जो हमारी बेटियां हैं जो स्कूल जाती थी, जब वो 12वीं क्लास पास करके आती थी तो उनको 1 लाख रुपए महीना मिलता था, 1 लाख रुपए दिया जाता था 12वीं पास करने पे। आज वो तमाम स्कीम्स गुल हैं। आज दिल्ली में 10 साल से एक नया राशन कार्ड नहीं बना। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हालात हैं, लोग उससे इतने आजिज आ चुके हैं कि लोग सोचते हैं कि उनको अब ये जो हालात हैं इनको कहीं बदलना है, और ये पूरा जो जोश आप देख रहे हैं ये बदलाव के लिए है। और बदलाव जिसमें कांग्रेस की जो उपलब्धियां थी उनको याद करते हुए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा दिल्ली में सरकार बनाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, तो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बात करें तो वो बोल रहे हैं जो सारा खर्चा बीजेपी ही दे रही है। किसको? कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है, चुनाव का जितना खर्चा वो बीजेपी दे रही है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का आरोप। अरविंद केजरीवाल अपने धब्बे इस तरह धोना चाहते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था, जो रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे के साथ शुरू हुआ था,
वो आंदोलन के पैसे किसने दिए थे? शर्माते हैं कहते हुए कि आरएसएस ने फंड किया था उसको। उस समय दुनिया भर के आरोप लगाए थे उन्होंने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं पे आरोप लगाए और सबके घर पे जाके उनके सर जो है उनके घुटनों में रखा और उनसे माफीनामे मांगे। ये माफीनामे हम ये तो चेक कर सकते हैं आप। तो वो आदमी जो केवल झूठ के ऊपर आधारित मनगढ़ंत कहानियां गढ़ता है, आज दिल्ली की हकीकत लोगों के सामने है। उन्होंने कहा कूड़े के पहाड़ हटा देंगे हम यहाँ से, गाजीपुर से और बनसवा जहांगीरपुरी से। वो पहाड़ और ऊंचे हो गए और उससे अमोनिया निकलता है। अमोनिया एक कैंसर का कॉज भी है। तो मेरा कहने का यमुना जो है, बजाय एक तो साफ पानी आया यमुना में, एक हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके लिए एक आस्था का विषय है। वो पूजा करते हैं वहाँ। आज कोई वहां जाके उंगली नहीं डाल सकता, नहीं तो स्किन की बीमारी हो जाएगी। आपने देखा था ना, वो बीजेपी के अध्यक्ष जोश में डुबकी लगा लिए थे और फिर हॉस्पिटल चले गए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस पूरी गंभीरता से ध्यान देगी और इनको ठीक करने की। बल्ली मरान का बात कर लें तो वैसी देखें, नाला से वैसी पानी निकल रहा है, पाइप वैसी रोड पे पड़ा हुआ है, रोड टूटी पड़ी हुई है। तो क्या लगता है इस बार जो सब सुधार हो पाएगी? देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं। आज नबी करीम की गलियां देख के अगर किसी के अंदर थोड़ी आंखें और कान हैं और दिमाग है तो शायद उसके आंसू निकल जाएंगे जिस हाल में लोग रह रहे हैं। ये नबी करीम वो इलाका है जहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं और पूरी दिल्ली नहीं, दिल्ली के बाहर से ग्राहक आते हैं। जब वो गलियां टूटी हुई होंगी, उनमें सीवर बह रहा होगा, तो कारोबार की क्या हालत होगी। वैसे ही जो है आज जो है बेरोजगारी की इंतहा है। तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में जो दिल्ली का आवाम है वो यही हमसे उम्मीद करता है कि हम उसको बेहतर तरीके से आगे दे सकें। क्या लगता है कांग्रेस को कितना सीट है? देखिए, सीट तो लोगों का निर्णय मैं तो नहीं ले सकता, लेकिन जो हालात हैं उसको देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो है फैसला करेंगे।